उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपी अरबाज का एनकाउंटर, एक आरोपी गिरफ्तार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल में ही रची गई थी साजिश। उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल क्रेटा कार का मालिक हिरासत में, नफीस अहमद को एसटीएफ ने दबोचा, कर रही है पूछताछ। उमेश पाल हत्याकांड में गिरफ्तार सदाकत का निकला सपा कनेक्शन, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के संग फोटो आई सामने। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या मामले में आरोपियों की धरपकड़ जारी, पुलिस भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, अपराधियों को संरक्षण ना दे, यूपी पुलिस इसी तरह अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत काम करेगी। यूपी के देवरिया में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। बाराबंकी में होटल में गर्म खाने के लिए पुलिसकर्मी ने किया हंगामा, खाने की थाली फेंकी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, नशे की हालत में था पुलिसकर्मी। एडीजी मेरठ ने पुलिस लाइन और जनकपुरी थाने का किया निरीक्षण, त्योहारों की तैयारियों का लिया जायजा। यूपी में मिशन 80 के लिए जुटी बीजेपी, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने संभाली कमान, हारी हुई 14 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त, 2 मार्च को पदाधिकारियों संग करेंगे मंथन। कान्हा के ब्रज में होली के मुख्य आयोजन के लिए मथुरा तैयार, आज खेली जाएगी लठमार होली, देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु। कानपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई, 24 लोगों पर एफआईआर दर्ज, 2 कर्मचारी निलंबित। कुशीनगर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, खेत में छिपाया शव, हत्या को आत्महत्या साबित करने की कोशिश। मऊ में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 9 लोग हुए घायल। ललितपुर में एक 23 वर्षीय युवक की रस्सी से गला दबाकर हत्या करने की घटना, परिजनों ने कुछ दिन पहले ही जताई थी हत्या की आशंका। रायबरेली में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, दबंगों ने दूसरे पक्षों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। गाजियाबाद में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर झुग्गियों में जा घुसी, हादसे में 2 लोग घायल। नोएडा में स्कूटी सवार बदमाशों ने बुजुर्ग महिला की चेन लूटकर फरार हो गए, वो पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। बुलंदशहर में अज्ञात कारणों से टेंट गोदाम में आग लग गई, भीषण आग की चपेट में टेंट गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। होलिका दहन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया निर्देश, सीएम की सलाह है कि होलिका दहन आबादी वाले इलाकों से दूर जलाए। काशीपुर में वाहनों के फर्जी बीमा बनाने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने एजेंट को गिरफ्तार कर भेजा जेल। रायबरेली के बांदा बहराइच मार्ग पर अनियंत्रित डंपर बिजली के खंभे से टकराकर पलटा, पुलिस ने डंपर के नीचे दबे ड्राइवर व क्लीनर को सकुशल बाहर निकाला। मऊ में हाई सिक्योरिटी नंबर और ओवरलोडिंग में आरटीओ विभाग ने की कार्रवाई, एक गाड़ी को सीज कर 8 गाड़ियों का चालान। सहारनपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में एक की मौत, हादसे का वीडियो हुआ वायरल। फतेहपुर में लाखों के मोरम चोरी कर ले गए अज्ञात चोर, खनन विभाग ने दर्ज कराया मुकदमा। रामपुर में दबंगों ने बाइक खड़ी करने को लेकर युवक पर किया हमला, वीडियो वायरल। बागपत में बास्केटबॉल खेलते हुए राम रहीम का वीडियो वायरल, खिलाड़ियों के साथ खेलता हुआ गोल दाग रहा है राम रहीम। सिद्धार्थनगर पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, आरोपी पर दर्जनों मुकदमे दर्ज।
सिद्धार्थनगर में एसपी अमित कुमार ने घायल छात्रों को भेजा अस्पताल। परीक्षा से लौटते वक्त घायल हो गए थे छात्र, अपनी कार से भेजा हॉस्पिटल। जालौन में बदमाशों ने परिवार पर किया हमला, लाठी डंडों से की पिटाई, मामूली कहासुनी के बाद बढ़ा विवाद। अमेठी में चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या, लोगों ने हमलावर के रिश्तेदार पर किया हमला, पुलिस ने किया बीच बचाव। हरदोई में ट्रक और ऑटो के बीच भिड़ंत, हादसे में मां बेटे की मौत। हरदोई में मधुमक्खियों के हमले से महिला की मौत, रिश्तेदार की शादी में शामिल होने जा रही थी महिला। इटावा के जिला अस्पताल में जमकर हुआ हंगामा, आपस में भिड़े मरीज और अस्पताल के कर्मचारी, जांच के नाम पर रुपए की मांग से बढ़ा विवाद। बहराइच में रिटायर्ड पुलिसकर्मी पर दबंगों का हमला, 3 हमलावरों पर मुकदमा दर्ज, घायल का इलाज जारी। कानपुर में सिलेंडर फटने से एक घर में आग लग गई, आग ने आसपास बनी 5-6 झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। मुजफ्फरनगर में शादी में हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में युवक ने एक के बाद एक फायरिंग की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा। भदोही जिले में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन का आयोजन, मैराथन में 1000 से ज्यादा धावकों ने हिस्सा लिया। यूपी में कई आईएएस अफसरों का ट्रांसफर, गौतम बुद्ध नगर के डीएम बने मनीष वर्मा, सुहास अलवाई को बनाया गया सचिव खेलकूद। कान्हा के ब्रिज में होली के मुख्य आयोजन के लिए मथुरा तैयार, खेली गई लठमार होली, देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु। उमेश पाल हत्याकांड में गिरफ्तार सदाकत की एसपी अध्यक्ष अखिलेश की फोटो के बाद उठे सवाल, अखिलेश बोले योगी के साथ भी मेरी तस्वीर। आरोपी सदाकत अली का बीजेपी कनेक्शन भी सामने आया, बीजेपी के पूर्व विधायक उदय भान करवरिया के साथ सदाकत की फोटो आई सामने। गैंगस्टर एक्ट में सपा विधायक इरफान सोलंकी की 10 करोड़ की संपत्ति जब्त, कानपुर के चकेरी और जाजमऊ क्षेत्र में कार्रवाई, मुंबई और नोएडा के भी फ्लैट होंगे सील। उमेश पाल हत्याकांड में सदाकत के बाद एक और छात्र को पुलिस ने उठाया, मुबस्सिर हारून से पूछताछ में जुटी एसटीएफ टीम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम छात्रावास में रहता है एलएलबी का छात्र हारून। पीलीभीत में पुलिस कस्टडी से फरार गैंगस्टर का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, तलाश में लगी पुलिस टीम पर आरोपी सचिन ने की थी फायरिंग, पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुआ सचिन। उमेश पाल के परिजनों से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने की मुलाकात, दिया हर संभव मदद का भरोसा देने के बाद बघेल के, आपको बता दें, करीबी थे उमेश पाल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गर्मी में सावधान रहने के लिए गाइडलाइंस है, राज्यों को चिट्ठी लिखकर किया अलर्ट, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी। उमेश पाल हत्याकांड का वीडियो बनाते महिला कैमरे में कैद, गोलियों की बौछार के बीच मोबाइल से वीडियो बना रही थी महिला, पहचान की कोशिश जारी। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी माफिया अतीक का बेटा कर सकता है सरेंडर, पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार कर रही है छापेमारी। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 पीसीएस अफसरों का हुआ तबादला, आनंद कुमार शुक्ला को सुड़ा का अपर निदेशक बनाया गया, श्री प्रकाश गुप्ता सीडीओ आजमगढ़ बनाए गए। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटरों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित, जल्द गिरफ्तारी न होने पर चलेगा घरों पर बुलडोजर। केडीए में मिशन क्लीन के तहत बड़ा खुलासा, प्लॉट की रजिस्ट्री में हो रहा था बड़ा खेल, गोपनीय जांच में 13 बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा, 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 2 कर्मचारी निलंबित।